देश में कल चौथे चरण की वोटिंग है। 9 जिलों के 59 सीटों पर मतदान है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके इर्द गिर्द गोंडा जिले का सियासी पहिया घूमता है। टाइम्स नाउ नवभारत के सीनियर एडिटर अंकित त्यागी ने बृजभूषण शरण से खास बातचीत की। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव यात्रा पर निकला तो बहुत सारे नेताओं के बीच में एक नेता का नाम जो लिख के रखा हुआ था जिनसे मिलना है, वो बृजभूषण शरण साहब हैं। 6 बार के लगातार एमपी हैं और कुछ लोग इन्हें बाहुबली के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको मतलब इनका एक जो पूरा वर्चस्व है उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां आप सुनते रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमें समय देने के लिए। ये जो मैं अब आ रहा था जब यहाँ पर तो मुझे बताया गया जिम में चले जाइए, एक तो बड़ा लंबा जिम में मैं यहाँ पहुँचा। ये सब मुझे पता है, आप पहलवानी करते हैं, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये इतना ज़बरदस्त सेटअप क्या है? मैंने सन 1992 में स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा 3 विषय को मैंने 92 में लिया था। पहली बार जब एमपी बना था, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, और तब से तीनों पर लगातार काम कर रहा हूँ। और जो नेता होते हैं या समाज में किसी तरीके से जिनका स्थान है, उनका जीवन खुद का कैसा है, इससे लोग प्रेरणा लेते हैं। कुछ बोल कर लेते हैं, कुछ बिना बोले लेते हैं। और इसलिए मैंने अपना ये दैनिक हमारा नियम है कि मैं 6 बजे जिम में 6:15 बजे आ जाता हूँ और गांव के बच्चे आ जाते हैं, आसपास के बच्चे आ जाते हैं, कुछ नीचे खेलते हैं और 1-1.5 घंटा या 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा अपना स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जारी रखते हैं, क्योंकि कहा गया है सबसे प्रथम निरोगी काया। बाहुबली, मैं पहला बाहुबली ऐसा हूँ। आप मेरे गांव में बैठे हैं और आप लोगों से भी मिल सकते हैं। सन 1974 में मेरा घर गिराया गया और अपना ही घर गिरने पर मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ डकैती का और गोली चलाने का 307 का, और 7 दिन जेल में रहने का मौका मिला। और अपना ही घर गिराया था लोगों ने जी। तो जब आप किसी बड़े लोगों से लड़ेंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको ये सब सहना पड़ेगा। और मेरी लड़ाई शुरू से ही एक कह लीजिए कि खानदानी विरासत में एक बहुत बड़े आदमी से हमारी लड़ाई शुरू से चल रही है। लड़ाई मतलब खून खराबे की नहीं, राज परिवार। हाँ, राज परिवार से खून खराबे की नहीं। उन्होंने तो खून खराबे की कोशिश की। विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके समधी थे, उन्होंने इनकाउंटर कराने का प्रयास किया अयोध्या में, सब जानते, बच्चा जानता है। और अटैक भी कराया मेरे ऊपर, और वो तो नहीं थे लेकिन उनका हाथ था। आज भी मेरे शरीर में गोली है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्टेन गन का बुलेट है यहाँ पर। तो जब आप किसी बड़े से लड़ेंगे तो आपके ऊपर कुछ आरोप आएंगे और आपको अभी अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज वाली बात करी आपने, लेकिन आपके ऊपर भी बड़े संगीन आरोप लगे। जेल में वो पहला समय नहीं, उसके बाद भी आप काफ़ी समय तक रहे। आपके ऊपर हत्या के आरोप भी आपके ऊपर लगे। देखिए, एक दौर ये था कि चाहे जितने, जैसे फैजाबाद, ये जो आज हम बैठे हैं आप, ये अब देवी पाटन मंडल के नाम से आ रहा है, देवी पाटन मंडल कमिश्नरी, ये फैजाबाद कमिश्नरी होती थी। और एक बृजभूषण तिवारी जी थे फैजाबाद में, तो उनके सारे मुकदमों को हमारे ऊपर ट्रांसफ़र करके वो क्राइम हिस्ट्री बनाई गई।
वैसी बातें करते हैं तो कई सारे युवा देखते होंगे, उनको भी बड़ा ग्लैमर लगता होगा इस तरफ बाहुबली बनने का, गोलियां चलाने का, एक तरह का। परिस्थितियां बदल गई। एक समय था, देखिए एक समय था इसका कि लोग बंदूक लेकर के चलते थे तो लोग पसंद करते थे। अब बंदूक लेकर के कोई चलता है दरवाजे बैठने नहीं देना चाहता। इसका खामियाजा लोग भोग चुके हैं। लेकिन जैसे एक संजोग है कि आप जा रहे हैं और अचानक गोली चलती है तो आपके हाथ में राइफल है, तो अगर नहीं चलाएंगे तो मारे जाएंगे। तो मेरे जीवन में जैसे ये कहते हैं, इसको इस संदर्भ में लीजिए कि कहते हैं बाहुबली है या और कुछ कहते हैं। हाँ, एक हत्या मेरे हाथ से हुई है, वो भी सेल्फ डिफेंस में हुई है, वो भी उसके निशान आज भी मेरे शरीर में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आज भी निशान है मेरे शरीर में। तो उस ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब 20-25 आदमी एक तरफ से, 20-25 आदमी एक तरफ से और फायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? तो मेरा रोल क्या होना चाहिए? लेट जाना चाहिए। क्या लेट कर हम बच जाते? आपका सबसे बड़ा कहते हैं कि आपके जो राजनीतिक जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, वो जो राम मंदिर वाला पूरा एक जिस तरीके का आंदोलन चला, उसमें आपकी भूमिका पर आया। आडवाणी जी के साथ आपने बहुत काम किया। उसके बाद आपके ऊपर जो आरोप था बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने का, उसमें 40 आरोपियों में आप भी एक आरोपी थे। उसके बाद से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, जेल भी जाना पड़ा उसके लिए आपको। देखिए, चूंकि मैं अयोध्या में रहता था और छात्र जीवन मेरा अयोध्या में बीता और साधु संतों से बहुत संपर्क था मेरा, संपर्क था, आज भी है। और आज भी मैं अकेला एक ऐसा गृहस्थ हूँ, गृहस्थ और साधु में अंतर होता है। आज भी एक अकेला गृहस्थ हूँ कि हम जब हनुमानगढ़ी पर जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, तो जो हमारे लोगों के समकालीन जो संत थे, उनके जो शिष्य हैं, वो पैर छूते हैं। तो मैं रोकता हूँ कि आप पैर मत छू। तो कहते नहीं, आप मेरे गुरु जी के भाई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या में आप जाकर के पूछें, जितना चर्चित, जो चर्चा में रहने वाला छात्र आज तक अयोध्या में नहीं हुआ। थोड़ा चुनाव के ऊपर आ जाता हूँ। क्या स्थिति बन रही है इस बार? लोग कह रहे हैं कि जो एमएलएज हैं यहाँ पे, जो आपके लोकल प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ गुस्सा बहुत है। ये माना जा सकता है कि कई ऐसे एमएलए थे जिनके खिलाफ गुस्सा था, लेकिन ये सब सारी बातें खत्म हो चुकी है। ये चुनाव बिल्कुल मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर हो रहा है। ये सब छोटे मोटे भेद सब जो है समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि सामने वाले ने भी बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया है। अखिलेश यादव जी ने भी जिस प्रकार से कैंडिडेट दिए हैं, जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी खराब की है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें सबसे बेहतर बीजेपी ने ही दिया है कैंडिडेट। कम से कम सिटिंग विधायक का तो दिया है। तो सिटिंग विधायक से कुछ नाराज होते हैं तो उसके पक्ष में भी कुछ लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सबके सब जो है पक्ष में नहीं होते हैं। लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इस बार तो सांसद साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि नाराजगी बहुत है लोगों हाँ, नहीं हो गया। हमने सबसे पहले क्या काम किया कि हमने ये जी, हमारे इस देवीपाटन मंडल में 20 विधानसभाएं आती हैं और वैसे अगल बगल भी मैं जाता हूँ, जैसे अयोध्या गया हूँ, अब तक 28 विधानसभाओं पर मैं जा चुका हूँ। लेकिन देवीपाटन मंडल की जो हमने शुरुआत की, सबसे पहले शुरुआत की मैंने असंतुष्ट लोगों की बैठक बुलाई, ना कि संतुष्ट लोगों को, असंतुष्ट लोगों की बड़ी बैठक बुलाई और हर विधानसभा में एक एक बड़ी बैठक करके पहले उनका असंतोष दूर किया। उनका जो है जो असंतोष था उसको दूर किया गया। और चाहे कैंडिडेट अच्छा हो या खराब हो, कोई हो, हमारे देवीपाटन मंडल में आज के तारीख में कैंडिडेट को लेकर के कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि ये चुनाव सीधे मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है, सीधे योगी जी के नाम पर लड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये चुनाव गरीब लड़ रहा है, गरीबों में कोई भटकाव नहीं है। हाँ, तो क्या जो आपका एक कुछ बयान भी बड़ा चर्चा में आया, ओबीसी को लेकर भी आपने कुछ बातें कही, तो लोग इसीलिए कहते हैं कि ये तो देखिए बीजेपी की बी टीम। मैं जानबूझ करके बयान नहीं दिया। मैंने देवीपाटन मंडल में आज के साल भर पहले मैंने एक सर्वे कराया था। उसमें बड़ी जानकारियाँ निकल करके आई। तो मैंने देखा कि यहाँ जो मुस्लिम समाज है वो 90% जो है वो हिंदू से कन्वर्ट है। तो कितना सांसद जी प्रेडिक्शन है आपका इस बार का? गोंडा के इलाके में जो सीटें हैं उस पर कितनी जीत रही है भारतीय जनता पार्टी,
और ईमानदारी से बताइएगा, आप साहब गोई से बात करते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, ये मत कहिएगा बिल्कुल हमारी वैसी लहर चल रही है। नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। देखिए 20 विधानसभा देवीपाटन मंडल में आती है, 18 हमारे पास थी और एक भी मैं कम नहीं देख रहा हूँ।